ध्यान से देखना। शुरुआत करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट की। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, तो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी पड़ सकती है वो देखेंगे धीरे धीरे। ऑन 1st April 2020, Starex purchased a machine costing 4 lakh, spent 50,000 on its installation. Estimated life of the asset is 10 years, after which its useful life is 50,000. पहले फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, वो तो अब आपके लिए इजी पार्ट है, अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड। काम की बात, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। तो अभी हम बहुत ही आसान चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम जो केस कर रहे हैं उसमें क्या है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक, पहली बात, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। केस, डेप्रिसिएशन रेट not given, only one asset, no sale। तो बहुत बेसिक सा सिंपल सा केस है। पहला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। वर्किंग नोट बनाने होंगे आपको अकाउंट के बाद। तो पहले पेज पे तो आप फॉर्मेट बना देंगे अकाउंट का ही, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आप प्लीज पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 4,50,000, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000, लाइफ 10 years। तो कितना हो जाएगा, 40,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। रेट मांगा नहीं तो मैं निकालूं क्यों, रेट मांगा है नहीं, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन और एसेट अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, कोई डाउट। अब ध्यान से देखना, एसेट अकाउंट नॉर्मल लेजर अकाउंट जैसे बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जर्नल फोलियो बनाना है बना लेना, मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता इस चैप्टर में। ये नहीं कि फॉर्मेट का पार्ट, सर इसके लिए लेजर का फॉर्मेट अलग है, नहीं, लेजर वैसी बनता है जैसे बनता है, बट क्या जगह वैसी तुम्हें बहुत कम पड़ने वाली है, तो इमेजिनरी कॉलम है, इग्नोर कर सकते हैं कन्वीनियंस से। ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं कन्वीनियंस से, फॉर्मेट का तो पार्ट वो होता ही है। तो अगर आपके रजिस्टर का साइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज है तो बना लेना, ठीक है ना, और अच्छा ही लगेगा, बट मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बन रहा है एसेट का। सर लेजर तो हमें आता ही, तो फिर भगवान ही बचाएगा तुम्हें, फिर और क्या होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री माइंड में सोचनी है। एसेट खरीदा, कब खरीदा, 1st April 2020। एसेट खरीदा 1st April 2020 और बुक्स क्लोज होती हैं 31st March एवरी ईयर। तो ध्यान से देखना, फाइनेंशियल ईयर क्या है पहला, कब खरीदा, 20। तो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2021। फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है, 2021। मशीनरी खरीदी, कब खरीदी, April 1। एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट। सर कुछ मेंशन थोड़ी ना है कि कैश है या चेक, ये समझेंगे, वो तो जर्नल के रूल्स मैंने बताया था, आगे जाके मैंने बताया था ना कि समझना, कंपनीज ऐसे बड़े खर्चे कैश में नहीं करती, ठीक है ना। तो ये बैंक के थ्रू ही एंट्री पास होगी। वो पॉइंट यहाँ इररिलेवेंट है कि जब तक मेंशन नहीं है चेक, नहीं, आप बैंक के थ्रू करेंगे। कैश स्लैश चेक लिख लेना, लेकिन बार बार लिख रहे होगे, जब वो रूल चल रहा है बैंक के थ्रू तो बैंक के थ्रू चलने देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम डे दो खर्चे हुए, 4 लाख भी और 50,000 भी। अब एक ऑप्शन है M1, M1 मतलब फर्स्ट मशीनरी। अभी इस क्वेश्चन में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि एक ही मशीनरी है, बट आगे जाके जब 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस होगी। तो आदत स्टार्टिंग से डालेंगे, कितना खर्चा हुआ, 4 लाख। सेम डे
एक और खर्चा हुआ टू बैंक अकाउंट, सेम एसेट को ही कैपिटलाइज हुआ, इसलिए मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो गया। कितना खर्चा हुआ? 4,50,000 था। हाँ, 4,50,000। अब आप यहाँ पे इसको टू बैंक डायरेक्टली बाहर 4,50,000 भी दिखा सकते थे, ब्रैकेट्स में लिख सकते थे 4,00,000 प्लस 50,000। जो एसेट खरीदा 4,00,000 वो भी, और 50,000 जो इंस्टॉलेशन पे लगा वो भी एसेट अकाउंट को ही डेबिट हो रहा है। तो एंट्री हुई मशीनरी टू बैंक, मशीनरी डेबिट हो गया। कोई डाउट? कोई भी डाउट? दो अलग ट्रांजैक्शन होती है ना। मैंने एसेट खरीदा आपसे, एंट्री पास हो गई, आके इंस्टॉलेशन कराई, दो अलग ट्रांजैक्शन हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली तो दो अलग ट्रांजैक्शन है, इसलिए यही टेक्निकली साउंड है। बट मैं कह रहा हूँ कन्वीनियंस से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टेक्निकली तो दो अलग ट्रांजैक्शन होती हैं। यस और नो? बट मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ टू बैंक लिख के ब्रैकेट्स में 4,00,000 प्लस 50 भी दिखा सकते हो, बट दोनों में से एक तो करना पड़ेगा कि या तो दो अलग अलग या ब्रैकेट्स में 4,00,000 प्लस 50। ये नहीं कि बस टू बैंक लिख के 450 लिख दिया, ढूंढते रहो अपने आप लॉजिक। ठीक है, क्लियर है आपका डाउट? अब क्या हुआ? अब हमने एसेट यूज करा, कह रहा 3 साल का बनाना है। अब और खरीदा एसेट? नहीं खरीदा। हर साल एसेट डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, इन दिस केस मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। मशीनरी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? इस ट्रांजैक्शन में डेप्रिसिएशन में मशीनरी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कब होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो March 31 क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी आई थी? 40,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000। मशीनरी क्या है? एक एसेट अकाउंट। एसेट का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थ्रू आउट द ईयर तो क्लोज करेंगे एसेट, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 450 का एसेट था, 4,50,000 का एसेट था। कितना डेप्रिशिएट हो गया? 40,000। कितनी वैल्यू बच गई? 4,10,000। कोई भी डाउट? अब नेक्स्ट ईयर, उन्होंने तो 3 साल का बनाने के लिए बोला है, 2021। नेक्स्ट ईयर जब शुरू हुआ 21-22, तो आपके पास पहले से April 1 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, कैरेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। आपके पास पहले से मशीन पड़ी हुई है, कितने की? 4,10,000। 4,10,000। कोई डाउट? क्या? कोई भी डाउट? क्या इस साल आपने और खरीदी? नहीं खरीदी, यूज तो करी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी 40,000। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 3,70,000। कोई भी डाउट अभी तक? थर्ड ईयर क्या है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर है 22-23, 2022-23। April 1 टू बैलेंस DD। एसेट कितना है? 3,70,000। क्या इस साल और खरीदा? नहीं खरीदा, यूज तो हुआ। तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन मेथड सेम, कितनी? 40,000। तो बाय
बैलेंस कैरिड डाउन कितना 3,30,000। कोई भी डाउट? 3 साल का मांगा है तो बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है, थर्ड ईयर को क्लोज करेंगे, थर्ड ईयर को क्लोज करेंगे और बस ऐसे दिखा देंगे नेक्स्ट ईयर में 2023-24 April 1 to बैलेंस BD 3,30,000। बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देंगे, 3 साल क्लोज करेंगे, चौथे में बस ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक सा केस था जिसमें रेट गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी वो हमने देख लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड था। एक ही एसेट है, मल्टीपल एसेट्स नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई एसेट बेचा ही नहीं। बट मैं कह रहा हूँ बेबी स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम, चीजें ऐड होती जाएंगी। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, ये एक एसेट है, अगर हमने एक से ज्यादा खरीदे होते तो कहानी में क्या ट्विस्ट आता। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एसेट बेचेंगे तो क्या होगा। इवेंचुअली जो क्वेश्चन आएंगे वो एसेट बेचेंगे के साथ ही आएंगे, बट मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग ये हो चुकी है, स्टेप्स ऐड होते जाएंगे, सारे स्टेप ऐड अप करके फिर हम एक पूरा क्वेश्चन सीख पाएंगे। प्लीज बहुत बहुत स्लो चल रहा हो, इससे स्लो चलाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कि आप बस आराम आराम से साथ कोप अप कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि जब चैप्टर खत्म हो तो आपको भी उतने अच्छे से आता है जितने से आना चाहिए। ये नहीं कि चलो अब हम, जैसे होता है ना नॉर्मली, हो गया आपका, चलो अब हम शुरू करते हैं, मतलब फिर तो फिर वेस्ट है सब, फिर जो इतने आराम से इतनी बातें हो रही है ना, सब जीरो है, सब जीरो है। बी केयरफुल।